अगर आप डेटा एनालिटिक्स स्टार्ट करना चाहते हो और कंफ्यूज हो, एक्सेल सीखें, पावर बीआई सीखें या पाइथन सीखें, then this video is for you guys. So back to my YouTube channel. I am Mamta, and in today's video I am going to share a simple step-by-step complete data analytics roadmap with all of you guys from beginner level to advanced level. मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस स्किल को कैसे स्टार्ट करना है, कितना टाइम देना है, एंड प्रोजेक्ट कैसे बनानी है, रिज्यूमे कैसे रेडी करना है, एंड जॉब के लिए अप्लाई करना कब स्टार्ट करना है। लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली डेटा एनालिटिक्स होता क्या है? सो डेटा को एनालाइज करके यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना और बिजनेस डिसीजन प्रेजेंट करना ही डेटा एनालिटिक्स होता है। फॉर एग्जांपल, मान लो अमेजन कंपनी के पास लाखों ऑर्डर्स का डेटा है, ओके, एंड जो कंपनी है वो उस डेटा को यूज करके क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं, लाइक कितने हाईएस्ट ऑर्डर हैं, किस सिटी में हाईएस्ट सेल हो रही है, किस प्रोडक्ट की सेल ज्यादा हो रही है, और डिलीवरी कौन सी सिटी में या कहाँ ज्यादा डिले हो रही है। ये सब क्वेश्चंस को आंसर कौन करता है? डेटा एनालिस्ट। सो डेटा एनालिस्ट डाटा को समझता है, उसको क्लीन करता है, देन उसको एनालाइज करके उसके ऊपर यूजफुल इंसाइट्स प्रेजेंट करता है। सो डेटा एनालिस्ट का काम ओनली एक्सेल में काम करना नहीं होता, बल्कि उसको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डेटा को उसको समझना आना चाहिए कि इससे हम क्या क्वेश्चन निकाल सकते हैं। थर्ड वन, उसको एनालाइज करना आना चाहिए, चीजों को, टूल्स को अच्छे से यूज करना आना चाहिए। सो ये सारे काम होते हैं एक डेटा एनालिस्ट के। क्या डेटा एनालिटिक्स बिगिनर्स के लिए है? अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हो तो आप डेटा एनालिस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं भी एक नॉन टेक बैकग्राउंड से ही हूँ, मेरा भी कोई आईटी बैकग्राउंड नहीं है। सो डेफिनेटली आप डेटा एनालिटिक्स कर सकते हो। ओके, आपको कोई कोडिंग एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, नहीं आपको कोई पाइथन डेवलपर बनने की नीड है, बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए टूल्स की। आपको बेसिक कोडिंग चाहिए, इस कोडिंग में नहीं बल्कि बेसिक पाइथन चाहिएगा इसमें, तो आपको कोई ज्यादा हाई कोडिंग की नीड नहीं है। सो आप लोग डेटा एनालिटिक्स कर सकते हो। सो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर। तो मेरी रिकमेंडेशन रोड मैप के लिए कुछ ऐसे रहेगी। सबसे पहले एक्सेल करो, एंड उसके साथ साथ स्टैटिस्टिक्स पढ़ो, उसके बाद एसक्यूएल पढ़ो, एसक्यूएल को एक प्रॉपर टाइम दो, फिर पावर बीआई, देन पाइथन, फिर उसके बाद अपने प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो इन सब स्किल्स को यूज करने के बाद, फिर रिज्यूमे बनाओ और जो अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनको गिटहब पे अपलोड करो, एंड उसके बाद आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो और जॉब्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करो। अगर आप इस एग्जैक्ट पाथ पे चलेंगे और ऐसे ऐसे ही अपनी वन बाय वन अपनी स्किल्स को कंप्लीट करेंगे तो आप भी डेटा एनालिटिक्स कंप्लीट कर सकते हैं। और मैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप सब कुछ एक ही टाइम पर स्टार्ट मत करो, पहले एक स्किल पर फोकस करो। सो सबसे पहले लाइक आप एक्सेल सीख रहे हो तो एक्सेल कंप्लीट करो, देन उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, देन प्रोजेक्ट्स बनाओ और उस प्रोजेक्ट्स को गिटहब पर अपलोड करो, देन नेक्स्ट स्किल के ऊपर बढ़ो। सो अभी हम डिटेल रोडमैप पर ध्यान देते हैं। सो पहले मंथ में हमें पढ़ना है एक्सेल प्लस स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हमें कोई ज्यादा एडवांस मैथमेटिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, बस स्टैटिस्टिक्स में आपको मीन, मोड, मीडियन, कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड बेसिक प्रोबेबिलिटीज, ये सभी कर लोगे तो आपके लिए इनफ होगा, क्योंकि ये इंटरव्यू लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक्सेल के जितने भी टॉपिक्स हैं, मतलब कि जो बेसिक से एडवांस लेवल के, वो सब कवर करो। देन आती है हमारी सेकंड स्किल, दैट इज एसक्यूएल। सो एसक्यूएल बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी का जो सारा डाटा है वो डाटाबेस में स्टोर होता है, तो एसक्यूएल करना बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर 1 मंथ देना है। प्रॉपर आप पहले बेसिक क्यूरीज लाइक सेलेक्ट, वेयर, फ्रॉम, ये सारी ग्रुप बाय, ये सारी जो बेसिक क्यूरीज हैं ये पढ़ो, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस के लिए आप हैकररैंक, लीडकोड, ये 2 वेबसाइट्स यूज कर सकते हो, इनके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देन आप एडवांस एसक्यूएल क्यूरीज लाइक विंडो फंक्शन, सिटीज और ये सब चीजें पढ़ो, इस सब क्यूरीज, ये सब एडवांस लेवल एसक्यूएल टॉपिक्स हैं, इन सबको कवर करो। पहले बेसिक लेवल, फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस, देन उससे एक अच्छे से प्रोजेक्ट बिल्ड करो, देन उसके बाद आप एडवांस लेवल क्यूरीज करो। तो 1 मंथ प्रॉपर आप एसक्यूएल को दो, जिससे कि आपकी जो स्किल्स हैं वो इनहेंस हो जाए। अब आता है विजुअलाइजेशन का पार्ट, जिस हम किससे करेंगे, या तो पावर बीआई से कर सकते हैं, टैबल्यू कैसे कर सकते हैं। सो आपकी चॉइस है, आपको कौन से ऊपर करना है। अगर आप पावर बीआई कर रहे हो तो पावर बीआई में सिर्फ आपको डैशबोर्ड नहीं बनाने, आपको डाटा को, रॉ डाटा को ट्रांसफॉर्म करके उसमें से ब्यूटीफुल मीनिंगफुल इनसाइट्स प्रेजेंट करने हैं, ओके। एंड पावर बीआई में आपको जो जो कंसेप्ट्स पढ़ने हैं वो मैं यहाँ लगा दूंगी, आप देख लें। नाउ द लास्ट पार्ट इज पाइथन। सो मैं बिगिनर से ये कहूंगी कि आप पहले पाइथन स्टार्ट मत करना, पहले अपने जो बेसिक कंसेप्ट्स एक्सेल, एसक्यूएल और पावर बीआई पर प्रैक्टिस करो एंड उनको स्ट्रॉन्ग करो। अगर वो तीनों स्किल्स आपकी स्ट्रॉन्ग हो गई, देन आप इस कोडिंग वाले पार्ट पर जा सकते हो। कि आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से, आईटी बैकग्राउंड से भी हैं, तो भी आप पहले वो स्किल्स पढ़ो, देन आप पाइथन को स्टार्ट करो, ओके। तो पहले हम पाइथन का बेसिक करेंगे, तो हमें पाइथन में ज्यादा वेब डेवलपर बनने की कोई नीड नहीं है, हमें बेसिक कोडिंग की नीड है। जो हमें डाटा एनालिटिक्स के लिए यूजफुल है, हमें सिर्फ वो चीजें पढ़नी, तो हमें पाइथन बेसिक आना चाहिए। देन फिर हमें इसकी कुछ लाइब्रेरीज पढ़नी होगी, जैसे नमपाई, पंडास, मैटप्लोटलिब, सीबोर्ड, तो ये 4 लाइब्रेरीज कर लोगे, दैट इज इनफ। अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, वो है प्रोजेक्ट्स। अगर आपने 10 कोर्सेज कंप्लीट कर लिए और आपने प्रोजेक्ट्स बनाए नहीं, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो वीक हो सकती है, क्योंकि आपके पास आपने स्किल्स तो सीख ली, बट उस स्किल्स को आप कैसे अप्लाई कर रहे हो वो आपने किया ही नहीं, तो फिर कोई मीनिंग ही नहीं है इस चीज का। तो आपको बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, और प्रोजेक्ट्स आपको सिर्फ एक स्किल को पकड़ के नहीं बनाना। जैसे आपने एक्सेल के बहुत सारे प्रोजेक्ट बना लिए, एसक्यूएल के ओनली,
आप एक या दो, मैं रिकमेंड करूंगी आप 2 स्किल्स तो कम से कम यूज करो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, इसलिए आपकी जो प्रोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग होगी। एंड इसके प्रोजेक्ट्स के लिए आप ई कॉमर्स रिलेटेड प्रोजेक्ट बना सकते हो, कस्टमर चर्न एनालिसिस बना सकते हो, फाइनेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट बना सकते हो, एचआर रिलेटेड प्रोजेक्ट बना सकते हो, और अलग अलग स्किल्स का यूज करके डिफरेंट आप प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। अब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पार्ट आता है कि अब उसको प्रेजेंट कैसे करें। सो बिगिनर्स हैं वो बहुत ज्यादा ये मिस्टेक करते हैं कि उन्होंने ये बता दिया मैंने डैशबोर्ड बिल्ड किया है, एक्सेल डैशबोर्ड बिल्ड किया है। नहीं, आपको ये नहीं बताना, आपको ये बताना व्हाट वाज द प्रॉब्लम, व्हाट वाज द सॉल्यूशन, एंड अब आप उनको रेकमेंड क्या करोगे। नेक्स्ट पार्ट है कि हमारा रेज्यूमे और इंटरव्यू की प्रैक्टिस कैसे करें। तो रेज्यूमे के लिए आप अपने जो रेज्यूमे है उसके अंदर जो अपने प्रोजेक्ट्स बनाए वो डालो, अपनी एजुकेशन एंड सब चीजें, गिटहब प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल्स ऑप्टिमाइज भी। लास्ट पार्ट क्या है, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो इंटरव्यू के लिए आप चैटजीपीटी का यूज कर सकते हो एंड जेमिनी का यूज कर सकते हो। आप वहां से क्वेश्चंस निकाल सकते हो इंटरव्यू के, जो सिनेरियो बेस्ड हो गए, एच एनालिटिक्स हो गए, ये सब क्वेश्चन, एंड फिर आप अप्लाई करो। नौकरी से, लिंक्डइन से अप्लाई कर सकते हो। लास्ट में मैं आपको एक ही चीज रेकमेंड करूंगी कि आप बहुत सारे कोर्सेज के पीछे मत भागो, 5 से 6 कोर्सेज कर लिए, कोई पॉइंट नहीं है उनका। आप एक स्ट्रॉन्ग कोर्स लो, आपको जो भी अच्छा लग रहा है, आपको जिसकी भी समझ आ रही है, बट आपको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उस प्रैक्टिस से आपको प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने आने चाहिए। ये नहीं कि बहुत सारे कोर्सेज कंप्लीट कर लिए देन बस अपना रेज्यूमे भर दिया कि हाँ मेरे पास इस चीज का सर्टिफिकेट, इस चीज का सर्टिफिकेट। ऐसा नहीं करना है। 1 या 2 कोर्स एंड सर्टिफिकेट इनफ है फॉर योर रेज्यूमे, एंड दैट इज। अगर आप भी डेटा एनालिटिक्स स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस रोड मैप को सेव कर लो, और अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी जो जर्नी है वो आप सबके साथ डॉक्यूमेंट करूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेट्स स्टार्ट द जर्नी टुगेदर। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।